कभी बदनाम न होने देंगे। बची हुई है जो बूंद भी लहू की, भारत की आंचल पे कभी नीलाम नहीं होने देंगे। तो आइए इस सिलसिले का आगे कड़ी बढ़ाते हुए, कितनी मेहनतों से ये जलसा गुले गुलजार बनाया जाता है, आपकी आमद के हम मुंतजर रहते हैं। माशाल्लाह ये इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर अभी जो चला आ रहा है, हम सब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इस जलसे पर रोशनी डालने के लिए इसके अगराज व मकासिद, आखिर कौन से दिल में उमंग पैदा हुई, क्या तड़प हुई हाफिज इकबाल साहब और इनके तमाम रफ़ाक़ा के दिलों में कि ऐसे जलसे, आज़ादी के जलसे जो मदरसों से निकलकर बाहरी स्टेज से किया जाए, इस पर रोशनी डालने के लिए इसी इजलास के और इस जलसे के मुंतजिम और रुकने खास और जिम्मेदार हज़रत मौलाना फुरकान कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से बड़े अदब से दरख्वास्त करेंगे कि वो आएँ और 5 मिनट में इस जलसे का तारुफ पेश फरमाए। 5-10 मिनट या जितना भी मौका हो, हज़रत से मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और इस इजलास पर रोशनी डालें। बहुत सारे उलमा आप सुनते रहते हैं माशाल्लाह मा फुरकान साहब को फेसबुक पे और उस पे, और सारी भाई मकबूल भाई हमारे स्टेज पे आ जाएं। बहुत माशाल्लाह सहाफ़ी और हम तमाम मसाइल को लेकर के हमारे मकबूल भाई भिनगा से तशरीफ़ लाए हैं। न्यूज़ को एसबी न्यूज़, मुंसिफ टीवी और जमना बाज़ार, तमाम अखबारों में, तमाम उसमें हम इनका इस्तकबाल करते हैं। ये तशरीफ़ ले आवें। और इसी के साथ साथ मशहूर अदीब बाकमाल शायर और सहाफ़ी जनाब नदीम सिद्दीकी साहब भी कहीं अगर तशरीफ़ फरमा हो तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आवें। मकबूल भाई आ जाएं, आप आ जाएं, आपकी यहाँ से पत्रकारिता भी चलेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे इस जलसे के सरपरस्त और सदर मोहतरम, इनके अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, हमारे सामने बैठी हुई बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो तलबा, असातिज़ा और हमारे अकाबिरीन के शक्ल में हैं। जलसे में एक स्टेज लगता है, चंद लोगों के लिए मजबूरी हुआ करती है। मुंतज़मीन चाहते हैं कि अपने दिल में बिठाएं, लेकिन वहाँ भी जगह मुख्तसर होती है। हम सर पे बिठाएं, पलकों पे बिठाएं, लेकिन मजबूरी दामनगीर होती है। इसलिए हमारे सामने जो हजरात बैठे हुए हैं सब आसमान हैं, ज़मीन कोई नहीं है। वो अलग बात है कि ज़मीन पे हैं। तो हम आप हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी मजबूरी आप हजरात के सामने रखते हैं। जो हमारे अकाबिरीन, हमारे अज़ला के मदारिस के ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सबका नाम भी नहीं जानते हैं। वो उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे जगह, जब तक जगह मिलेगी हम लोग बुलाते रहेंगे, और नहीं होगी तो आप लोग खुद ही बाहोश हैं, देखने वाले हैं। अजीज़ दोस्तों, हमको इस जलसे के तारुफ के लिए खड़ा किया गया है। अपन बढ़े कि उके बढ़े? ये जलसा खुद हमारे मुल्क की। अरे वकील कहाँ चले गए भाई, आवाज बढ़ा दो वरना फिर कटौती होगी। जो है जो आपको देना लेना है फिर उसमें भी कमी होगी। इधर आप आवाज में कमी करेंगे फिर पैसे में कमी इधर से हो जाएगी। अबे सेट करो। तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जलसा खुद मुल्क की तहजीब, सकाफत, तमद्दुन, आज़ादी की तारीख 2 दिनों से बयान कर रहा है। हम इस जलसे का तारुफ क्या कराएं? आफताब आमद दलील नहार, जब सूरज निकलता है तो अलामत धूप लगती है हमारे बदन में, तो पता चल जाता है कि सूरज निकला है। इसका क्या तारुफ कराएं? बस इतना ज़रूर कहते हैं कि सन 2013 में हाफिज जी ने, अगरचे हम उस वक्त नहीं थे, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना फ़हीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में एक मशवरा हुआ, एक राय आई कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है
और इसकी आज़ादी में सफ़े अव्वल में वही लाऊं साहब अस्साबिकूनल अव्वलून में से हमारे मुसलमानाने हिंद और मुसलमानों में ख़ास तौर से उलमा इकराम का अहम हिस्सा रहा है। और उलमा इकराम जिन फैक्ट्रियों में पैदा होते हैं उनका नाम मसाजिद है, मदारिस है, मराकिज़ है, खानकाहें हैं। ये उन्हीं फैक्ट्रियों से पैदा होते हैं। तो मुल्क की आज़ादी में इनका पहला हिस्सा है और ये सफ़े अव्वल के मुक़्तदी रहे हैं, इमाम भी रहे हैं। हम लोग जब इसकी तारीख़ को बताते हैं, पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं तो अपने मदरसे के चहार दीवारी में मुक़य्यद होकर एक रस्मी तौर पर कर लेते हैं। जो चंद मासूम बच्चे होते हैं जिनको तारीख़ पता भी नहीं है और हमारे बिरादराने वतन जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपने खून पसीने की कुर्बानी दी उनकी तारीख़ से भी नाबलद होते हैं। हम लोग सुना देते हैं, वो सुन लेते हैं। जो हमारे बिरादराने वतन जो फ़िरका परस्त अनासिर के चंगुल में आकर जो ये तारीख़ आज़ादी को हो या हमारी आज़ादी की किताबें जो लिखी गई उनका निसाब हो, जो खुर्द बुर्द किया गया है, उसको बताने के लिए किसी मैदान की मरकज़ी जगह की ज़रूरत हुआ करती है कि वहाँ अपने मदारिस की, मसाजिद की और माबिद और मराकिज़ खानकाहों की चहार दीवारियों से निकलकर बाहर अवामुन्नास को बताया जाए। 1% हमारा मुस्लिम तबका मदारिस में जाता है, उसके बाद दीगर स्कूल और कॉलेजों के हवाले होते हैं। तो और निसाबी किताबें जिनको शयातीन ने उचक लिया, जब तौरात, ज़बूर, इंजील और इंजील इनको अल्लाह ने मुहाफ़िज़त की जिम्मेदारी नहीं लिया, ये बदल दी गई हैं। तो तारीख़ की क्या हैसियत है? तारीख़ तो रोज़ बदलते रहते हैं। इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि मरकज़ी मैदान में आकर एक इजलास किया जाए इस उन्वान के साथ। चुनांचे इत्तफाक हुआ, हज़रत मौलाना साहब की सरपरस्ती में और हाफिज़ जी की क़यादत में लोग आगे बढ़े और माशाअल्लाह प्रोग्राम होता रहा। आज ये प्रोग्राम तारीख़ी हैसियत रखता है। हमारे उत्तर प्रदेश के और पूरे मुल्क के कोने कोने से बिल्कुल जो है चुनिंदा अकाबिरीन को जो तारीख़ को जानते हैं और तारीख़ को पढ़े हुए हैं, जो मुजाहिदा और कुर्बानी सिर्फ बयान नहीं करते बल्कि कुर्बानी दिए हुए हैं, उनको स्टेज पर लाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेबाकाना अंदाज में हमारे हिंदुस्तान ही की नहीं आलमी तारीख़ को इंतहाई निडर लहजे के अंदर बयान करते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम एक बात और कहेंगे, ये जो मदारिस और ये मसाजिद आप लोगों को बयान करना हो तो यहाँ आ जाइए, वरना 5 मिनट खामोश रहिए। ये हम रटकर कोई चीज नहीं लाए हैं। ये मसाजिद और मदारिस पहले तो अपनों के दकियानूसी शिकार हो चुके हैं। लोग कहते हैं खाने कमाने के अड्डे हैं, और दूसरे हमारे बिरादराने वतन में जो फ़िरका परस्त अनासिर हैं उनकी भी गंदी निगाहें हैं। यह आज़ादी की तारीख़ और ये उर्दू ज़बान, ये मुशायरे और इजलास और मदारिस से ज़िंदा हैं, वरना मरसिया पढ़ोगे अपनी तहजीब की। जब हम लोग किसी से मुलाकात करने जाते हैं तो कहते हैं कोई दीन धर्म हो मौलाना साहब, कहा तुम सब लिए बवाल मचाए रहा तो ये का अपने दादा की कहानियां बड़े शौक से पोतों को सुनाते हो कि तेरे दादा जो है इतने ज़याफ़ और बहादुर थे। अगर हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को अपने खून और पसीने से सींचा है, उसकी तारीख़ हम अपनी नस्लों को बताते हैं, तो ये बकवास है? ये बकवास नहीं है। जो कौमें अपनी माजी को भूल जाती हैं, अपनी तारीख को फरामोश कर देती हैं, वो सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। इसको सुनना भी सवाब है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मकूला, एक लिखावट, एक तहरीर खूब सोशल मीडिया पे वायरल थी कि अगर उम्मत इबादत में इतना मजबूत हो जाए
कि तहज्जुद की नमाज भी जमात के साथ पढ़ने लगे, लेकिन तारीखी हैसियत से सियासी शऊर अगर उसने बेदार नहीं किया तो एक वक्त आएगा कि अजान भी देना मुश्किल हो जाएगा। कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, अल्लाह वाले जो कहते हैं वो सोच समझ कर नहीं, देख लेते हैं फिर बोलते हैं। आज वो आलमी मनाजिर ही नहीं, हमारे मुल्क के मंजर भी हमारे निगाहों के सामने हैं। आज भी अगर हम होश में नहीं आए, अगियार तो बाद में बंद करना चाहते हैं, ये हमारे पहले बंद करना चाहते हैं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ पे जिक्रुल्लाह किया जाए, जहाँ पे कुरान की तिलावत की जाए, वहाँ से आसमानी और ज़मीनी बलाएं हटा दी जाती हैं। जब ताले पड़ जाएंगे तो कौन सी दवा, कौन सी हॉस्पिटल है जो तुम आसमानी बलाओं को रोके? जमीनी बीमारियों का इलाज डॉक्टरों ने तजवीज़ कर रखा है, लेकिन आसमानी बीमारियों का इलाज इस दुनिया में परवरदिगार के सिवा कोई नहीं बना सका है। इसको बचाने का एक रास्ता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। कुरान करीम ने जिस तरीके से जिस मुल्क में बसते रहते हो, जीने का ऑर्डर और हुक्म दिया है, उस तरीके से करोगे और रहोगे तो बाइज्जत जिंदगी गुजारोगे। आज हमारे जो उलमा सियासी मैदान में आते हैं, उन पे भी चेमी गोइयाँ होती हैं। अल्लाह के बंदो, चंद अफराद होते हैं उन जगहों पर जिनकी बरकत और मेहनत से, जिनकी कुर्बानियों से हम सुकून के साथ मस्जिद और मदरसे और खानकाहों में काम करते हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, हमारी गुजारिश है कि मसाजिद, हम अपने बिरादरान वतन से, अब हमारे प्रशासन के लोग हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि मदारिस उस वक्त भी वफादार थे। दारुल उलूम देवबंद को जो भी कल 2 मुकर्रिर ने तफसील के साथ बयान किया था, दारुल उलूम की बुनियाद सिर्फ कुरान की तालीम के लिए नहीं रखी गई थी, बल्कि उस वक्त लड़ने वाले मुजाहिदीन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। जो उलमा इकराम थे, एक के बाद दीगरे सब कटे जा रहे थे और अंग्रेज़ों ने सूअर की खालों में भर भर के उनको जला दिया था और दरख्तों पे उनकी लाशों को लटका दिया था। ज़रूरत थी मुल्क व मिल्लत से, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए लड़ने वाले सिपाहियों की। तो हज़रत मौलाना नानोतवी, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी। हमारे बिरादराने वतन को मालूम होना चाहिए, उस मदरसे ने बुनियाद रखा था सरहदों की हिफाजत पर, मुहाफिजीन के पैदा होने के लिए फैक्ट्री बनाया था। आज दारुल उलूम देवबंद की ज़ुर्रियत पूरे भारत के अंदर जो फैली हुई है, उसी मिशन पे काम कर रही है। हमारी 2 माँ है, एक हमारी माँ है जिसके पेट में हम पैदाइश से पहले 9 महीना रहते हैं, दूसरी हमारी माँ है ये धरती, ये ज़मीन जो हम मरने के बाद इसके पेट में रहते हैं। एक बात बताओ, हम पूजा उस माँ की भी नहीं करते हैं जिस माँ के पेट में 9 महीना रहते हैं। उस माँ के पैरों के तले जन्नत, परवरदिगार की जो सबसे बड़ी नेमत थी, जिसको स्वर्ग और जन्नत कहा जाता है, इस्लाम ने माँ के पैरों में जन्नत कहा है, लेकिन जन्नत की पूजा का हुक्म नहीं है। इबादत और परस्तिश और पूजा सिर्फ ईश्वर भगवान खुदा और अल्लाह की हो सकती है। हम परवरदिगार के आबिद हैं, हम उन्हीं की इबादत करते हैं। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं करते हैं, जिनके नाम पर जान देना अपनी सआदत समझते हैं। तो हमारी एक पहली माँ है जिसने हमको पैदाइश से पहले 9 महीना अपने पेट में रखा है। हम उस माँ के साथ बगावत नहीं कर सकते हैं। तो जो दूसरी माँ हमारी, जो हम मरने के बाद जो ज़मीन, ये धरती हमको अपने पेट में रख लेती है और क़यामत तक रखेगी, तो जब पहली माँ से बगावत बर्दाश्त नहीं करते हैं तो इस दूसरी माँ से भी कोई बगावत नहीं करेगा। हम इसकी औलाद हैं। हम अपने मुल्क की सरहदों की, अपने जो है बॉर्डरों की, अपने शहर की, अपने गांव महलों की हिफाजत के लिए जान हथेली पे रखते हैं। मुल्क की ज़रूरत पड़े, फौज की ज़रूरत पड़े, पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़े, एक ऑर्डर जारी करो कि मदरसों से सिपाही चाहिए, हमारा भाई कहीं का भी हो, कोई भी हो, हम तैयार मिलेंगे।
मेरे दोस्तों, ये गुलदस्ता हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। इस तारीख को बताने के लिए, अपने कुर्बानी के हौसले को जवान करने के लिए ये सब प्रोग्राम हम लोग करते हैं। आप हजरात का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह और तवाना प्रोग्राम किया जाएगा। अल्लाह कहने से ज़्यादा हमें खुद इस्लाम पर और अपने मुल्क के लिए इंतहाई वफादार बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।